पहला पाठ -नहूम 2:1 3:1 -3 6-7। हिंदी ट्रांसक्रिप्शन। देखो, संदेशवाहक पर्वतों पर आ रहा है, वो शांति घोषित करने आ रहा है। यूदा, अपने पर्व मनाओ और अपनी मन्नतें पूरी करो। कुकर्मी फिर कभी तुझ पर आक्रमण नहीं करेगा, उसका सर्वनाश हो गया है। घन लुटेरों ने याकूब और इस्राएल को उजाड़ा और उनकी दाखबारियों को नष्ट किया है, किंतु प्रभु याकूब और इस्राएल को उनका प्राचीन वैभव लौटा देगा। धिक्कार है रक्त पिपासु निनीवे को, वो झूठ और लूट से कूट कूट कर भरा हुआ है और लूटपाट से बाज नहीं आता। वर्ग सुनो, चाबुक की फटकार, पहियों की खड़खड़ाहट, घोड़ों की टाप और रथों की घरघराहट। घन देखो घोड़ों की सरपट, तलवारों की दमक और भालों की चमक। कितने ही घायल और कितने ही मारे हुए, असंख्य शव पड़े हुए हैं, लोग उन पर ठोकर खाकर गिर रहे हैं। मैं तुझ पर कीचड़ उछालूंगा, तुझे अपमानित करूंगा और काठ में तेरे पांव जकड़ दूंगा। जो तुझ पर दृष्टि डालेगा वो मुंह फेर कर कहेगा, निनीवे का सर्वनाश हो गया है, कौन उस पर दया करेगा? तुझे सांत्वना देने वालों को मैं कहां से ले आऊं? सुसमाचार मत्ती शाम के 4:24 -28। हिंदी ट्रांसक्रिप्शन। वर्ग इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। वर्ग, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वो उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वो उसे सुरक्षित रखेगा। वर्ग, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे? अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है? वर्ग, क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म का फल देगा। वर्ग, मैं तुमसे ये कहता हूं, यहाँ कुछ ऐसे लोग विद्यमान हैं जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे मानव पुत्र को राजकीय प्रताप के साथ आता हुआ न देख लें। चिंतन आरंभ से ही हम मनुष्य अपनी मानवीय प्रकृति से भली भांति परिचित हैं, जहां आध्यात्मिकता और संसारिकता के मद्देनजर व्यक्तिगत संघर्ष कायम है। कभी लालच, घृणा, ईर्ष्या, स्वार्थ हम पर हावी होने का प्रयास करता है। इसलिए यीशु आज हमें त्याग करने की सलाह देते हैं। यह त्याग आंतरिक प्रलोभनों का सामना करने की सलाह देता है, जो क्षणिक सुख की कामना करता है। यह अपने इच्छाओं को मारने जैसा नहीं, बल्कि उन्हें अनुशासित कर अच्छाई को प्राथमिकता देना है, ताकि हम ईश्वर की इच्छानुसार अपना जीवन जी सकें। क्रूस ढोने का मतलब गलत या क्षणिक सुखों का त्याग कर विश्वास भरे जीवन में प्रगति करना है। इस तरह आत्मत्याग का निमंत्रण देकर यीशु ख्रीस्त हमारे व्यक्तिगत संघर्षों और प्रलोभनों से हमें आध्यात्मिक प्रगति के लिए निमंत्रण देते हैं, जहां इन पर हासिल जीत हमें उनके और करीब लाती है तथा अनंत जीवन की आशा देती है। इस प्रक्रिया में विश्वास भरी हमारी प्रार्थनाएं भी हमें अपने आंतरिक प्रलोभनों से लड़ने में सक्षम करती है। अनुवाक्य, मैं ही जीवन और मरण का विधाता हूँ। विधि विवरण 32:35-36-39-41। जय घोष अल्लेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। अल्लेलुया।